नमस्कार, जय श्री राम सभी लोगों के लिए। और आज का ये जो हमारा वीडियो है ज्योतिष के अंदर हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, साथ में इस जन्म कुंडली के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और इसमें बनने वाला एक योग जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग, जो आपके सामने बुध और शुक्र बना रहा है आपकी जन्म कुंडली के 5 घर में। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन ये वीडियो जो है वो आपको सिखाएगा, ये वीडियो आपको बताएगा कि आपको किस तरह से फलादेश करवाना है अपनी जन्म कुंडली का और किस तरह से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री, एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो लोग आपको फलादेश के नाम पे कैसे भी बता सकते हैं, लेकिन जो ज्योतिष के बेसिक्स नियम है उनको जानना जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस लेवल के एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस जन्म कुंडली के कुछ टिप्स कि किस तरह से हम फलादेश करें, प्लस बुध और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हैं और उनमें से एक ग्रह नीच का हो रहा है तो वो नीच भंग राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले कि जन्म कुंडली जब भी आप प्रारंभ करते हो तो आप अपनी जन्म कुंडली में लग्न की डिग्री जरूर देखें, क्योंकि लग्न की डिग्री जहां पे लग्न उदय हुआ है ना, वो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लग्न जो है वो यहाँ पे 1.27 डिग्री कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में है। कृत्तिका जो है वो सूर्य देवता का नक्षत्र है और सूर्य देवता जन्म कुंडली के अंदर बैठा है 5 घर में। इसका मतलब जातक की हेल्थ को तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी होगी, टैलेंटेड होगा, लविंग केयरिंग नेचर होगा। जातक जो है वो अपने बारे में, अपना शरीर के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और लोगों से बहुत अच्छा जुड़ाव होगा उसका, और इंजीनियरिंग लेवल का दिमाग होगा उसका। ये चीजें यहाँ से पता चलती है लग्न के आपके नक्षत्र से। और लग्न में जो मंगल आ गया ना, ये अशुभ ग्रह है, क्योंकि जन्म कुंडली में वो एक मार्केश भी है और 12वें घर का स्वामी है, यानी कि वो एक अशुभ ग्रह इस कुंडली में। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे थोड़े से अशुभ परिणाम देने की कोशिश करता है लग्न में, जो चोट लगाना या फिर इस तरह की दिक्कत है। लेकिन आप इस चीज से डर जाओगे, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं देखोगे कि जो आपका लग्न का नक्षत्र कृत्तिका है उसका मालिक मजबूत है। इसका मतलब आपको कोई तरह की चोट लगने का योग नहीं बन पाएगा। बनेगा तो आप उससे निकल जाओगे। ऐसा होगा कि आपको लगने की ऐसा योग सा बना लेकिन आप बच गए। कई बार होता है ना हमारे जीवन में, तो ये यहां से ही आता है। दूसरा कि चंद्रमा, क्योंकि जो आपकी जन्म कुंडली का लगन में, क्योंकि लगन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शरीर और आपके ऊपर जितनी भी जिंदगी में होने वाली घटनाएं है ना, वो लग्न की डिग्री और लग्न में बैठा हुआ ग्रह और लग्नेश बताते हैं। ठीक है, तो लग्नेश और लग्न की डिग्री का जो नक्षत्र है कृत्तिका, इन दोनों का मालिक 5वें घर में बैठा है। इसका मतलब लविंग केयरिंग और हेल्थी नेचर होगा, कोई दोहराई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद बाकी शुक्र नीच का है, उसको अपन समझेंगे। बाकी लग्न के अंदर जो मंगल बैठा ना, वो रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है ये रोहिणी, और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 3रे घर का स्वामी है और 4थे घर में बैठा है। इसका मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना, सुख शांति और गाड़ियां, घर, जमीन, जायदाद ऐसा होने का योग बनाता है। प्लस 3रे घर का मालिक है। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रगल देगा। प्लस क्या होगा कि वो आपको मेहनत ज्यादा कराएगा, क्योंकि 3रा घर जो ना व्यर्थ का परिश्रम भी है, तो थोड़ा सा व्यर्थ का परिश्रम बनाएगा। और अगर आप देखोगे तो 3रे घर में गुरु और केतु का, दोनों का पुष्य नक्षत्र में गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है। गुरु चंडाल दोष के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि आपका मंगल यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अशुभ हो रहा है, आपको स्ट्रगल दे रहा है। इस कंडीशन में मंगल के ध्यान करनी चाहिए। प्लस मंगल के इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होंगे, मंगल की एक दृष्टि आ रही है आपके 4थे घर में सुख स्थान में, तो आप परिवार से, पिता के द्वारा तो सुख भोगोगे, परंतु जब आपकी बारी आएगी तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। तो उस कंडीशन में आपको मंगल के दान और मंगल की पाठ पूजा करने से लाभ मिलता है। दूसरा कि मंगल का एक जो है वो दृष्टि आती है 7वें घर पे, जो अपने ही घर पे आती है, तो लड़का या लड़की जो भी है मांगलिक होता है। 7वें घर पे दृष्टि आती है तो थोड़ा सा क्या करता है कि मांगलिक दोष को कम करता है, अच्छा वैवाहिक जीवन का भी योग बनाता है। अपने घर पे दृष्टि अच्छा योग देगा। एक दृष्टि 8वें भाव पे आती है तो जातक को थोड़ा सा जल्दी धन कमाने के लिए, जैसे जुआ, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनमें किसी में भी जाने की जो है वो इच्छाएं जागृत कर, लगन में बैठा ना इच्छाएं जागृत करेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। आपका जो है वो एकाग्रता लानी है, बचना है, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा है,
जो भी बड़ी परेशानी कर सकता है। भाग्य में राहु बैठा होता है तो जहाँ तक इस तरह की चीजों में जाने का प्रलोभन में आ जाता है, और 8वें घर में शनि है तो वो जल्दी लाभ कमाने। तो ऐसे समय में हमें मंगल के दान करते रहेंगे तो हमें क्या होगा कि हम अचानक धन कमाने वाली स्कीमों से बचेंगे, जिससे कि हम कर्जे में न जाए। नहीं तो हम जल्दी ही छोटी उम्र में ही बड़े कर्जे में जा सकते हैं, कोई दोहराए नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे लिए दिक्कत है। अब हम कहेंगे यार मंगल को आपने ऐसे कैसे अशुभ कह दिया। देखो मंगल एक अशुभ ग्रह है, लगन में आया है, इस कुंडली के लिए अशुभ होता है। प्लस क्या होता है कि मंगल को आप नवमांश में जाकर, नवमांश दिल है, अगर जन्म कुंडली आपका शरीर है ना, तो आपका हृदय जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है ना, वो आपका नवमांश है। नवमांश में मंगल देवता नीच के हैं, यहां से चीजें कंफर्म हो जाती है। यही अनुभव है जो आपको सीखना है, और आपको ये देखना है कि किस लेवल के एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाके फलादेश करवाना है। अपने पैसे बचाने के लिए या किसी भी वेबसाइट्स के अंदर आप जो है वो ऐसे पैसे बचाने के लिए 20 रुपये 20 5-10 रुपये में नहीं, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाए। तो यहाँ पे मंगल जो है वो नीच का बैठा, तो ये क्लियर कर देता है। दूसरा कि यहाँ पे अगर हमारा मेन जो टारगेट पॉइंट है कि मंगल पे किसी ग्रह की दृष्टि है, राहु की, तो राहु की जब मंगल पे दृष्टि होती है तो राहु और मंगल दोनों आते हैं तो पराक्रम बनाते हैं एक अलग लेवल का, यानी कि रिस्क वाले फैक्टर में जाने को। लेकिन हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे को लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि जो लाभ घर का मालिक गुरु है ना, वो यहाँ पे केतु के साथ गुरु चंडाल दोष में है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें अचानक धन प्राप्ति का लाभ नहीं है। हो सकता है 1-2 बार हो जाए, लेकिन फिर दिक्कतें आ सकती हैं, तो अभी ध्यान देना है। इसके बाद हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा वीडियो बनाने का मेन टारगेट है कि बुध और शुक्र की जो युति है ये क्या नीच भंग बना रही है। देखिए जब भी 2 ग्रह एक साथ होते हैं ना तो वो नीच भंग बनाते हैं, लेकिन उनमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों का डिग्री का अंतराल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक घर में अगर 2 भाई हैं, वो एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली, तो अगर एक नहीं कमाएगा तो दूसरा कमा के उसकी पूर्ति कर देगा। लेकिन अगर वो अलग अलग रह रहे हैं, कोई एक दिल्ली में रह रहा है, कोई एक जयपुर में रह रहा है, दोनों भाई हैं, तो वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उसे पता नहीं चल पाएगा। वो वहां से पैसे भेजेगा तो उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो 1 बार भेजेगा, 2 बार भेजेगा, 3 बार भेजेगा, फिर वो एडजस्ट नहीं होगा। जब एक घर में होंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्या होता है कि बुध और शुक्र दोनों का एक ही नक्षत्र है और दोनों का चरण भी है, तो यहाँ पे जो आपका शुक्र है उसका नीच भंग बन जाता है। तो जातक को सुंदरता देता है, अच्छा प्रेम संबंध देगा, अच्छी संतानें देगा, लाभ देगा, ये शुक्र अब अच्छा हो गया। और बुध जो है वो स्वराशि का है, तो इसका मतलब है वो नीच भंग बना दिया। अब यहाँ पे हमें शुक्र से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की जब दशाएं आएगी अच्छा फल। इसी शुक्र को अगर नवमांश में जाएंगे तो वो भी हमारे को शुक्र और बुध दोनों मिलके 7वें भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि विवाह के उपरांत हमारा भाग्य उदय भी करेगा। दोनों के दोनों हमें, ये दोनों मिलके हमारे लिए महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं, तो इसलिए। और दूसरा कि यहाँ पे राहु जो है उसकी दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि आ रही है, लेकिन राहु की दृष्टि दोनों ग्रहों की ताकत को कमजोर नहीं कर पाएगी। एक ग्रह होता तो कमजोर कर देते, लेकिन दोनों की दृष्टि कर नहीं पाएगी। शनि की भी दृष्टि आ रही है, लेकिन शनि जन्म कुंडली का कर्मेश है, जन्म कुंडली का भागेश है, तो अपनी दृष्टि से वो जो है वो बुध और शुक्र को मजबूत बनाएगा। 8वें घर में जरूर है लेकिन मजबूत बनाएगा, लाभ देगा। दूसरा कि गुरु और केतु इनके ऊपर दृष्टि आ रही है, ये गुरु चंडाल योग 3रे घर में। तो ये हम, अगर मैं इसके ऊपर संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा जरूर बनाऊंगा, और मैंने कई सारे वीडियो बनाए उनको भी देख सकते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि ये 2 ग्रह जब एक साथ आ रहे हैं 3रे घर में, इसका मतलब है कि जातक को कम से कम अपने जन्म के उम्र के 26, 27, 28 वर्ष तक स्ट्रगल कराएगा। ये हो अनुभव की बात। कैसे आपने किया, ये अनुभव से हमें सीखने को मिलता है कि अगर 3रे घर में है तो जातक को, कई बार आप देखते हो ना, जातक 27-28 साल तक बहुत स्ट्रगल करता है, अचानक उसे नौकरी अच्छी लग जाती है, फिर सरल हो जाता है, और कई लोगों को जल्दी लग जाती है। तो गुरु चंडाल योग जो यहाँ पे बन रहा है ना, वो यहाँ पे जातक को व्यर्थ के परिश्रम कराएगा, कभी ये काम करो कभी ये करो, भटकाएगा, लास्ट में उसे एक अच्छा मिल जाएगा जो उसकी उम्र के 27-28वें वर्ष में हो जाता है। तो हमने इस जन्म कुंडली के अंदर इस तरह का एक फलादेश किया। अगर हम आज की डेट में इसकी दशाएं देखेंगे तो चंद्रमा में बुध चल रहा है, और जब आदमी की जब ही कुंडली आती है जब उसका अच्छा समय आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझने वाली है। तो बुध यहाँ पे अच्छा है, इसलिए जन्म कुंडली भी आई है, और जातक का बुध अच्छा भी है क्योंकि बुध यहाँ पे 5वें घर में बैठा है, जन्म कुंडली का 2nd हाउस धन का भी मालिक है, तो लाभ देगा। ठीक है, तो ये कुंडली बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इसको फलादेश करना है और इससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और इस तरह से जब भी आपके सामने कोई युतियाँ आती है तो डिग्री से उनके फलादेश करो, और दोनों के दोनों कहाँ पे,
हस्ता नक्षत्र में, हस्ता जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जन्म कुंडली का क्या है कि तीसरे घर का मालिक है। तो तीसरे घर का मालिक थोड़ा सा अशुभ जरूर कह सकते हो, लेकिन चंद्रमा की शुक्र के साथ कोई शत्रुता नहीं है, तो कुल मिला के ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये तीसरे घर से जुड़ा है, इसलिए व्यर्थ खबरें। तभी मैंने कहा आपको कि 27-28 के बाद उसको फायदा मिला, क्योंकि पहले थोड़ा भटकाएगा। भाई चंद्रमा है, हस्ता नक्षत्र है, मन को भटकाएगा, उसके बाद वो रिजल्ट दे देगा। ये जातक लास्ट में अपना रिजल्ट ले लेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।